करते हैं, क्योंकि ये भगवान का निज घर है। प्रलय से पहले भगवान सर्वप्रथम काशी का ही निर्माण करते हैं और प्रलय के बाद में महादेव अपने लोक काशी को ले जाते हैं। साहब त्रिशूल पर काशी विराजमान है। भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तो परमात्मा काशी को पृथ्वी लोक में लाते हैं। लीला पूर्ण होने के बाद जब षष्ठी प्रलय में जाती है, परमात्मा उसी काशी को त्रिशूल पर ले उठा करके और अपने धाम ले जाते हैं। फिर षष्ठी का निर्माण, फिर वही क्रम वापिस प्रारंभ होता है। महादेव फिर त्रिशूल पर लेकर के काशी को आते हैं। काशी का एक नाम अभिमुक्त क्षेत्र है, जहाँ भगवान अभिमुक्तेश्वर नाम से स्थापित हैं। कभी विमुक्त नहीं होते हैं काशी से। काशी को छोड़कर परमात्मा महादेव कभी जाते नहीं। जैसे वृंदावन में भगवान कन्हैया नित्य नित्य निवास किया करते हैं, उसी प्रकार काशी में महादेव हर समय वहीं पर रघुआ गिरजा के साथ में विद्यमान है। साहब काशी की अनंत महिमा है। एक दिन भी अगर हम काशी में जाकर के निवास करते हैं तो महादेव कहते हैं कि भाजी मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। काशी में अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो चाहे कितना ही पापी प्रचंड व्यक्ति हो, चाहे कैसी ही नारी हो, कैसे ही लोग हो, कैसा ही राक्षस हो, भगवान महादेव कहते हैं कि मैं उसकी डायरी को खोलकर नहीं देखता हूँ कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। जो भी है, अगर मेरे काशी में आकर के मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो मेरे लोग का ही अधिकारी हो जाता है। सिया वाले रामचंद्र की मोक्षदायिनी है, जहाँ भगवान महादेव नित्य नित्य निवास किया करते हैं। काशी का एक नाम वाराणसी, काशी वाराणसी, वरुणी और असी नाम की नदी के बीच में इस शहर की स्थापना हो, इसलिए इसे वाराणसी भी कहा जाता है। इसे आनंद वन कहते हैं। शिव पुराण में इसे आनंद वन कहा गया है, जहाँ भगवान नित्य नित्य रहते हैं। साहब जहाँ जाने के बाद में जीव को आनंद की अनुभूति होती है। परमात्मा से जो जीव को प्राप्त होता है उसका नाम ही आनंद है। काशी में जाने के बाद में हमें परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है, इसलिए इसे आनंद वन, जहाँ जाने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। संसार से मजा मिलता है और मजे में सजा है, दंड है, अपराध है। आनंद अगर पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जाना, भगवान की शरण में जाने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। काशी में जाने के बाद आनंद का अनुभव होता है, इसलिए इस क्षेत्र को आनंद वन भी कहा गया है। जहाँ भगवान विश्वेश्वर नाम से स्थापित है। सृष्टि के आरंभ काल में भगवान अवतार लेकर के सबसे पहले काशी में ही आते हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग का नाम और विश्वेश्वर नाम हो जाता है। जो विश्व के ईश्वर है, जो हर जगह व्याप्त है, इसलिए भगवान विश्वेश्वर हो जाते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। भगवान गौतमी गंगा के किनारे पर त्र्यंबकेश्वर नाम से नासिक के पास में जाने जाते हैं, जहाँ पर दर्शन करने से काल सर्प दोष की शांति होती है। दर्शन मात्र से भगवान दोष को दूर करने वाले हैं। जन्म कुंडली में राहु केतु के बीच में अगर सब ग्रह आकर के उपस्थित हो जाते हैं तो ऐसे जातक को भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। सर्पों को एक बांस की टोकरी में चावल भरकर उसमें 9 नागों को स्थापना करके और मां नर्मदा के अंदर या बहते हुए जल में प्रभावित करें। बाद में भगवान त्र्यंबकेश्वर का जाकर के दर्शन करें तो परमात्मा उस जीव को उस दोष से विमुक्त कर देते हैं, छुड़ाड़ देते हैं। साहब क्योंकि महादेव के वशीभूत ही है काल और सर्प। भगवान महादेव के सानिध्य में ही काल रहता है और सर्प भी भगवान महादेव
महादेव के गले में ही है बांसुरी, इसलिए इनका पूजन करने से सर्प भी हमारी रक्षा करने वाला होता है और काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है साहब। इसलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन गौतमी गंगा के किनारे पर जो भगवान त्र्यंबकेश्वर नाम से जाने जाते हैं। एक समय इस क्षेत्र में सूर्य जी कहते हैं कि अकाल पड़ गया, जल ही नहीं गिरा, वृष्टि नहीं हुई तो अन्न कहाँ से पैदा होगा। हर जगह अन्न की कमी होने लगी, जल की कमी होने लगी। गौतम ऋषि ने यहाँ पर आकर के तप किया, भजन किया। उस भजन के प्रभाव से भगवान वरुण और जल वृष्टि करते हैं। एक कुंड के अंदर जल भर दिया। गौतम की पत्नी अहिल्या जल लाती है। सप्त ऋषियों की पत्नियों को मन में अच्छा नहीं लगा कि गौतम ने तप किया है, तप के प्रभाव से जल गिरा है और ये अहंकार के वशीभूत अहिल्या जाकर के और जल लेकर के आती है, हमें नीचा दिखाना चाहती है। माँ के मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सप्त ऋषियों की पत्नी ने ऐसा मन में विचार बना लिया साहब। किसी की प्रसिद्धि को देख करके कभी जलना नहीं चाहिए। कोई ऊंचाई पर जा रहा है, किसी ने भजन किया है, किसी को भजन का फल प्राप्त हुआ है, तो किसी को देख करके जलो मत। उसकी प्रसिद्धि को देख करके कभी जलना नहीं चाहिए। अरे तुम भी सामर्थ्यवान हो, तुम भी मेहनत करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, परमात्मा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, इसलिए जलना नहीं चाहिए। मन में सप्त ऋषियों की पत्नी ने विचार किया कि हम इसे कलंकित करेंगे, गौतम ऋषि को दोष लगाएंगे। सप्त ऋषि जाते हैं गणेश जी के पास। गणेश जी से कहा तुम गाय बन करके आना। सप्त ऋषि जिस समय हवन कर रहे होंगे उस समय तुम पहुंच जाना, वो तुम्हें भगाएंगे और तुम उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाना और वो दोष हम गौतम ऋषि के मस्तक पर धारण करा देंगे। जैसे ही ऋषियों ने कहा, गणेश जी गाय बन करके जाते हैं। गौतम ऋषि यज्ञ में बैठे हुए थे। जैसे ही गौ माता अंदर प्रवेश करने लगी, गौतम ऋषि ने मन में विचार किया, गौ माता अंदर आ रही है। हाथ में केवल एक उषा का तिनका लेकर के गौतम ऋषि भगाने के लिए जाते हैं। इतने में ही स्पर्श भी किया और स्पर्श करने मात्र से ही और गौ माता नीचे गिरती है और गौ हत्या का दोष ऋषि मुनियों ने और गौतम ऋषि के मस्तक पर लगा दिया। तुमने ही गाय को मारा है। गौ हत्या गोवध सबसे बड़ा वध है, क्योंकि गाय कोई साधारण जीव नहीं है मेरे भाई बहन। ये पशु नहीं है, ये जानवर नहीं है। गाय को कभी जानवर नहीं समझना चाहिए। ये स्वयं भगवती का ही अवतार है। कल्प वृक्ष कोई झाड़ नहीं है, स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। नर्मदा गंगा ये नदी नहीं है, स्वयं भगवती का ही स्वरूप है। माता पिता गुरु ये मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। ब्राह्मण ये कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान का ही स्वरूप माना गया। उसी प्रकार गाय ये कोई साधारण जीव नहीं है, स्वयं भगवती का स्वरूप है। जहाँ नित्य नित्य 33 कोटि देवी देवता जिसके अंदर निवास करते हो, वो गाय कोई साधारण हो सकती है क्या मेरे भाई? गौ सेवा से हर देव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो शिव पुराण में आया है कि गो दूध चढ़ाओ। अब गाय नहीं होगी और उनका दूध कहाँ से लाओगे? फिर महादेव कहाँ से प्रसन्न होंगे साहब? हम मंदिर में जाते हैं तो महादेव के बाहर नंदी बैठे हैं और नंदी के अंदर हम कान में खूब बात कहते हैं, प्रभु हे नंदी जी, कान में खूब हाथ जोड़ जोड़ के, हे नंदी बाबा हमारा भोलेनाथ ने यूं कह दीजो, ऐसो हो जावे, रो करवा दीजो, ऐसी कृपा कर दो। महादेव को हंसी आती है
कि इस पत्थर के नंदी के कान में तुम कितनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ में कोई बात कह करके जाते हो। अरे जो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, जो गली में भटक रहा है, एक रोटी दे दो, कान में कह दो, मेरे तक अवश्य ही वो खबर लेकर के आएगा। ये पत्थर का नंदी सुने या नहीं सुने उसका भरोसा नहीं, और साक्षात नंदी के अगर कान में तुमने कोई बात कह दी तो वो मेरे महादेव की शरण तक अवश्य तुम्हारी बात को लेकर के जाएगा। मेरे भाई बहन, गाय और नंदी ये कोई पशु जानवर नहीं है, ये स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। नंदी स्वयं धर्म है, और जहाँ धर्म होता है भगवान महादेव वहीं पर होते हैं। गाय कोई साधारण पशु नहीं, ये जानवर नहीं है। गाय को जानवर पशु कहना भी दोष माना गया है। जानवर कहने से भी पाप लगता है साहब, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। भगवान महादेव, ब्रह्मा जी मस्तक पर बैठे हैं स्तनों में, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा निवास करती है, वह जीव कोई साधारण हो सकता है क्या? स्वयं भगवान कृष्ण जिसे चलाने के लिए जाते हैं, पुराणों में जिसकी महिमा लिखी हो, भगवान इस धराधाम में अवतार लेकर के आते हैं तो 4 कारण से आते हैं। बाबा तुलसी ने स्पष्ट रामायण में लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहिता और लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल। भगवान इस धराधाम में आने के लिए बाध्य होते हैं, इसलिए 4 कारणों से। विप्रधेनु, ब्राह्मण की सहायता करने के लिए, धेनु मतलब गाय, गाय की रक्षा करने के लिए, गाय की सेवा करने के लिए। सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। भगवान कहते हैं इसलिए मैं इस भारत भूमि पर अवतार लेकर के आता हूँ। जहाँ गाय होती है, भगवान चाहते तो कहीं भी अवतार लेकर के आ सकते थे। क्या अमेरिका में कमी थी क्या? क्या कनाडा में कोई भगवान को याद करने वाला नहीं? क्या परमात्मा वहां जाकर के अवतार नहीं ले सकते थे? अगर भगवान हमें अमेरिका में जाकर के अवतार लेते तो हमें एक बार अमेरिका जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता। सियावर रामचंद्र की तो परमात्मा की कृपा है कि भारत भूमि के अंदर, क्यों? क्योंकि भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है मेरे भाई बहन, जहाँ देवता भी आने के लिए और लालायित रहते हैं। गायन देवा अखिल गीत गानी, धन्यस्ते भारत भूमि भागे। धन्य है ये भारत भूमि, जहाँ देवता नित्य नित्य रमण करते हैं, जहाँ हर जगह मंदिर है, जहाँ धर्म कर्म में जीव लगा रहता है, जहाँ पग पग पर तीर्थ है, जहाँ जाकर के मनुष्य और गति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा देश केवल संसार में भारत देश है मेरे भाई बहन। देवता जब अपने पुण्य को भोग करके इस धराधाम में आते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम जब मनुष्य बने तो हमें भारत भूमि में जन्म देना प्रभु, जहाँ जाकर के हम पुनः अपने पुण्य को बढ़ा करके स्वर्ग में आकर के पुनः स्थापित हो सके। हमें भारत भूमि में जन्म देना, जहाँ हर जगह मंदिर है, तीर्थ है, जहाँ सेवा करके मनुष्य गति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसे भारत भूमि हमें जन्म दे करके भेजना धन्य है। ये भारत भूमि जहाँ देवता नित्य प्रति रमण करने के लिए आते हैं साहब। आज 15 अगस्त है, आज के दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। आइए भारत माँ के चरणों में हम निवेदित करें, प्रार्थना करें।